देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि आज से लगभग एक हफ्ता के बाद यानी कि 5 से 6 दिन के बाद खेसारी लाल यादव का बर्थडे है 15 मार्च को। तो खेसारी लाल यादव के बर्थडे में भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह शिरकत करेंगे या नहीं? यानी कि वहाँ पे पहुँचेंगे या नहीं? तो देखिए, इसका जवाब तो हम क्लियर नहीं दे सकते हैं। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इतना आप ज़रूर बता सकते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच रिश्ता कैसा है। इस पे आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बर्थडे में जाएँगे कि नहीं जाएँगे। बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को आप लोग के सामने हम रख देते हैं। देखिए, आज से लगभग 2 महीना पहले यानी कि 5 जनवरी को पवन सिंह का बर्थडे था। पवन सिंह के बर्थडे में अब खेसारी लाल यादव को इनवाइट मिला था या नहीं मिला था, ये भी हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में मिलता है उसी पे हम लोग बातचीत करते हैं, है ना? तो कहा यह गया था कि खेसारी लाल यादव को इनवाइट मिला है, लेकिन खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बर्थडे में नहीं गए थे। हालांकि उन्होंने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से पवन सिंह को बधाई दिया था जन्मदिन का। मतलब कि बहुत बड़का चीज, मतलब बहुत बड़ा तरह से, एक तरह से अपने भैया कह करके या फिर जो कुछ भी है उस पे पोस्ट किए थे। लेकिन वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे, मनोज तिवारी और भी बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन खेसारी लाल यादव नहीं गए थे। ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ कि पवन सिंह के बर्थडे से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव किसी उनका कोई स्टूडियो का ओपनिंग था, है ना? स्टूडियो का उद्घाटन कर रहे थे। इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल्स जानकारी नहीं है, लेकिन स्टूडियो का उद्घाटन किए थे। अब कौन-सा स्टूडियो था, क्या है, नहीं है। लेकिन उस स्टूडियो में पवन सिंह को भी इनवाइट किया गया था आने के लिए, और पवन सिंह भी उस स्टूडियो के उद्घाटन में नहीं गए थे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि वही, मतलब कुछ दिन पहले, उससे कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव एक बार लाइव आते हैं और कुछ बातें ऐसा बोलते हैं, जो पवन सिंह के यूट्यूबर्स होते हैं वो खेसारी लाल यादव को टारगेट कर करके वीडियो बनाते हैं, मतलब खेसारी लाल को चिढ़ाने का काम करते हैं। जिस पे लाइव आकर के खेसारी लाल बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि अपने लोगों को सुधार लीजिए। अगर आपके साथ कोई रह रहा है और मुझे गाली दे रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें आपकी भी गलती है। इन सब चीज़ों पे बात की थी। हालाँकि उसपे बहुत सारे लोग बहुत तरह से हंगामा किया था। लोग बोला था कि खेसारी लाल ये कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कंट्रोल। हालाँकि उसपे हमने डिटेल्स में समझाया भी था कि खेसारी लाल यादव को क्या ऐसा मजबूरी है कि ऐसा बोलना पड़ रहा है ना? बात बात भी सही है, अगर किसी स्टार के बगल में कोई रह रहा है और वो आदमी किसी दूसरे स्टार को कुछ ऊट-पटांग चीज़ें बोलता है, तो कहीं न कहीं उस स्टार की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को शांत करे, समझाए-बुझाए। तो इन सब चीज़ों पे हुआ था। ये तीसरा टॉपिक हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि उसी चीज़ से कुछ दिन पहले पवन सिंह चुनाव लड़े थे काराकाट में, लोकसभा, है ना? लोकसभा का चुनाव लड़े थे, यानी कि संसद का चुनाव लड़े थे, सांसद बनने के लिए। हालाँकि हार गए थे। तो उसमें खेसारी लाल को इनवाइट किया गया था और खेसारी लाल गए भी थे और बहुत ज़ोर-शोर से, मतलब कि उस चीज़ का प्रचार हुआ था, प्रमोशन हुआ था, और वोट भी अच्छा खासा, मतलब कि काफ़ी वोट भी आया था पवन सिंह को। थोड़ा-सा वोट की वज़ह से हार गए थे, और उसमें खेसारी लाल यादव भी गए थे। सारी गिला-शिकवा को दूर करके खेसारी लाल पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो ही भीड़ आया था वो पवन खेसारी, मतलब देखिए, बहुत सारे लोगों को चाह भी होती है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हो जाए तो बढ़िया लगेगा। बहुत सारे लोग को ऐसा सपना होता है, लेकिन कुछ लोगों का सपना होता है कि पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच दोनों ऐसा रहे पोजीशन, जिसकी वजह से मतलब कुछ यूट्यूबरों का काम भी चलता रहे, वीडियो बनता रहे और कंट्रोवर्सी होता रहे। लेकिन अब किस चीज़ में फ़ायदा है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पाँचवा पॉइंट ये है कि उससे कुछ दिन पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हुए थे, जिनको रवि किशन एक करवाए थे कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, लड़िए झगड़िए नहीं। और छठा पॉइंट ये है कि कुछ नहीं है। इतना सारा चीज़ है मेरे जानकारी में, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे जानकारी में, मेरे समझ से इतना सारा चीज़ है कि पवन सिंह और खेसारी यादव के रिश्ता के बीच क्या है, नहीं, समझे? अब इस पे आप ही लोग अनुमान लगा लीजिएगा कि पवन सिंह खेसारी लाल के बर्थडे में पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। हालाँकि एक बहुत पहले, लगभग आज से लगता है कि 6 साल या 7 साल पहले खेसारी लाल का बेटी का जन्मदिन था, कृति यादव का शायद। तो उसमें पवन सिंह पहुँचे थे और बहुत ही बड़ा, वो देखने में बहुत ही खुशनुमा पल था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये बहुत पहले की बात है। लेकिन अब क्या होगा, नहीं होगा। हालाँकि मेरा जहाँ तक अनुमान है कि पवन सिंह पहुँच भी सकते हैं। क्यों पहुँचेंगे? क्योंकि
उन्हें विधानसभा चुनाव में भी थोड़ा-सा मुझे लगता है ऐसा कि लड़ना है विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कम से कम फिर अगला बार लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसमें कहीं से दो राय है नहीं। तो जब कोई भी व्यक्ति राजनीति में उतरता है तो उसको सारा गिला-शिकवा दूर करके आपसी भाईचारा निभाना होता है, तो पहुँच भी सकते हैं, या फिर कहें तो नहीं भी पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवन सिंह थोड़ा-सा दूसरा टाइप के आदमी है ना? तो हो सकता है कि जब उनके बर्थडे में खेसारी लाल यादव नहीं पहुँच पाएँ, तो पवन सिंह भी सोचेंगे कि चलो क्या ही फ़ायदा है पहुँचने से, नहीं है। तो ये भी चीज़ हो सकता है। अब मुझे तो लगता है कि पवन सिंह फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से बधाई भी दे देंगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर उनके मन में कुछ गिला-शिकवा नहीं रहा तब, और अ, गिला-शिकवा मतलब कि अगर रहेगा तब तो फिर ना बधाई देंगे और ना ही पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ भूल करके आपसी भाईचारा निभाते हैं, तो मुझे लगता है कि पहुँच भी सकते हैं। हालाँकि मेरे पास जो भी जानकारी था, मतलब कि समझ था, उसे हमने आपको वीडियो के सामने परोस दिया है। अब पवन सिंह इन सब चीज़ों के अनुसार से पवन सिंह खेसारी के बर्थडे में पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, इन सब चीज़ों पे आप लोग क्लियर करके जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।